श्री राधे राधे। भक्तों, संत का संग मिले, उनके कीर्तन में, उनके सत्संग में, उनके साथ तीर्थ यात्रा में जो आनंद मिलता है वो भक्त लोग ही जानते हैं। इसीलिए तो संतों के संग को दुर्लभ बताया गया कि उसमें जो लाभ होता है उस आध्यात्मिक लाभ का अनुभव भक्तों को ही मिलता है और लोगों को नहीं समझ में आती बात। इसलिए उन भक्तों का संग करने पर ही इस लाभ से कोई पूर्ण रूप से आनंदित हो सकता है। मैं आपको सुना रहा था माता किशोरी जी के चरित्र की बातें, जो बहुत से तीर्थों की यात्रा करने गई थी, 3 धाम की यात्रा वो करके पूरी करके यात्रा फिर माता वापस आई लखनऊ, और लखनऊ से भक्त लोग चंद्रग्रहण जब लगा हुआ था तो ये 29 जून सन 54 की बात है भक्तों। तो लखनऊ से बड़े भाव से गाड़ियों में माता को भी साथ लेकर के आए भक्त लोग गुप्तार घाट अयोध्या जी। विश्व कल्याण की प्रार्थना हुई, वो प्रसाद भगवान को भोग लग करके बांटा गया, कीर्तन हुआ, सरयू में स्नान बड़े भाव से धूमधाम से आरती के साथ कीर्तन के साथ हुआ, और महाराज जी के जो चरण कमल से पवित्र हुआ वट वृक्ष है उसके नीचे किशोरी माता पधारी। किशोरी माता उस वट वृक्ष का दर्शन करके और उनके साथ अवधवासी लोग माता का दर्शन करके भाव विभोर थे। और 3 धाम की यात्रा में किशोरी जी के साथ गए हुए जो भक्त लोग थे, जिसमें किशोरी जी के पिताजी भी थे, पंडित श्री राम नारायण शर्मा, माता रुक्मिणी मैया, मोहिनी बहन, और एक भक्त थे राधा कृष्ण शर्मा जी, और बहुत सी भक्त और भक्ताएं। वो सब लोग भक्ति का आनंद प्राप्त करते हुए माता के आशीर्वाद, कीर्तन भजन का रस प्राप्त करते हुए सब अयोध्या जी पधारे थे। और उत्सव होता था, माता जहाँ रहती थी वहाँ तो उत्सव होता था। और गुप्तार घाट के बाद फिर नंदीग्राम में लोग गए, जहाँ पर भरत जी महाराज तप किए थे। भरत कुंड में आचमन लेकर के भूमि के नीचे आसनासीन भरत जी का दर्शन करती हुई माता सायं 4 बजे गुप्तार घाट वापस आई। प्रार्थना पश्चात सभी भक्तों के साथ ग्रहण स्नान के लिए किशोरी जी नौका द्वारा दूसरे तट पर पधारी। वहां उत्तर वाहिनी सरयू जी में स्नान करके जप करने और कराने के लिए बैठी। लगभग 10 बजे रात में ग्रहण का मोक्ष था, तब तक वहीं सब लोग रहे। और फिर 1 जुलाई 54 को गीता पाठ नियम पूर्वक 10:30 बजे प्रसाद सेवन करके किशोरी जी सहायता मैया के साथ कनक भवन सब कीर्तन करती हुई एक साथ पहुंचे। अमावा मंदिर का दर्शन करती हुई सरयू महल पधारी, और वहां से अनेक भक्तों के यहाँ 2-2, 4-4 मिनट टाइम दे करके अयोध्या जी में खूब आनंद बरसाया माता की किशोरी जी के कीर्तन में। लेकिन लखनऊ के जो भक्त थे बहुत भावुक थे, उन्होंने विनती किया कि माता को लखनऊ ले चलना, वह भी कार्यक्रम होना है सत्संग का। इसलिए फिर उनको लखनऊ जाना पड़ा। और व्यायाम योग क्रिया भी करवाती थी, जिसके लायक जिसको समझती थी। उसके बाद सत्संग होता था, भगवान को खूब भोग लगता था।
और फिर गुरु पूर्णिमा को गोपाल खेड़ा में उत्सव मनाया गया, जहाँ पर माता किसी प्राचीन मंदिर में ले जाती थी इन भक्तों को, वहाँ उनसे श्रमदान भी करवाती थी, सफाई करना, कुछ जीर्णोद्धार करना, ये सब कार्य में लगा करके उनको प्रत्यक्ष अनुभव कराती थी। लखनऊ निवासी भक्तों के आगमन से महाराज वो जो भक्त लोग साथ में चलते थे ना, वो कीर्तन के द्वारा और सत्संग के द्वारा आनंद बरसता था। फिर सेवा कार्य भी में लग जाने से सबको विशेष आनंद मिलता था। और इसके बाद माता गुरुदेव भगवान की चरण पादुकाओं को स्नान कराती थी, चरणामृत पान करती थी, और जो जो महाराज जी के चिन्ह स्वरूप चीजें थी उन सबका पूजन कराती थी, बहुत आदर करती थी। सच्ची गुरु भक्ति थी माता के अंदर। कई जगह तो माता ने गांवों में जा करके, तीर्थों में, ऐसे जंगल जहाँ उजाड़ हो गया था सब, वहाँ वृक्षारोपण भी करवाए और जीर्णोद्धार मंदिरों के करवाए और सत्संग के नए नए स्थान बनवाए। माता कहती थी सत्संग के बिना जागृति नहीं होती, इसलिए सत्संगालय भी कई जगह बनवाए, जहाँ नियम बना दिया कि यहाँ प्रतिदिन सत्संग हुआ करेगा। अखंड हरिनाम संकीर्तन, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस नाम महामंत्र का अखंड कीर्तन भी कई जगह माता ने करवाया। ग्रामीण जनता की महती भीड़ के साथ साथ लखनऊ के भक्तों की भी काफी भीड़ माता के साथ चलती थी, और मध्य रात्रि तक कहीं कहीं माता कीर्तन में भाव विभोर होकर सबको अपना साथ देती थी, प्रभात फेरी कराती थी। महाराज कहीं कहीं तो बड़ी आनंद वर्धिनी लीला होती थी माता की, जिसमें सब ऐसी मस्त होती थी माताएं जैसे सब वृंदावन के महाराज का ही दर्शन कर रही। कहीं दधिकादों की लीला कराती थी, कहीं नृत्य होता था, कीर्तन के साथ बधाई गायन होता था, और कहीं उपदेश करती थी, फिर नाम कीर्तन करती थी। और जहाँ भी कहीं प्रेमी भक्त लोग चाहते थे वहाँ माता कृपा पूर्वक जाया करती थी। जैसे हरदोई में भक्त लोग बुलाते थे वहाँ जाती थी, और महाराज बहुत प्रेमी भक्त लोग नाम संकीर्तन करके माता को इसी के बहाने बुलाया करते थे, फिर उनकी दिव्य उपदेशों को प्राप्त किया करते थे। और किशोरी जी कभी कभी वृंदावन धाम भी पधारती थी। वृंदावन में आकर के इतना प्रेम विभोर हो जाती थी कि समाधि से हो जाती थी। कई अनजान लोग तो दुखी हो जाते थे कि माता को क्या हो गया। फिर रामायण का पाठ भी करवाती थी। अयोध्या एवं वृंदावन धाम दोनों जगह उनका आना जाना होता था। मुख्य रूप से ये दो तीर्थों में, अयोध्या जी और वृंदावन, दो जगह आती जाती रहती थी। माता कृपा करके दीक्षा भी देती थी, लेकिन दीक्षा के पहले वो भाव देखने के लिए सेवा में लगाती थी, कीर्तन में लगाती थी, और मेहनत करने वाले जैसे सफाई आदि की सेवा में भी लगाकर, रसोई सेवा में लगा करके सेवा की भावना की परीक्षा लिया करती थी। उत्साहवर्धन करके उत्सव की सेवा प्रदान किया करती थी। फिर एक ऐसी माता की उन्होंने दीक्षा की, गुरुदेवी जी माता, जो बहुत उच्च कोटि की भक्त थी।
इसके बाद भक्तों की भावना देख करके गुरुदेव भगवान का स्मरण करके 11 फरवरी सन 55 को ज्योतिर्लिंग महाकालपुरी निवासिनी किशोरी जी की परम प्रिया प्रधान सहचरी ललिता सखी स्वरूपा राम प्यारी बाई जी और महान त्यागी महात्मा हरिहर जी महाराज, साधु सेवी कन्हैयालाल जी, ये सब मिल करके चित्रकूट धाम की यात्रा की और चित्रकूट में जाकर के माता जी का कार्यक्रम जो कीर्तन भजन सत्संग का बहुत प्रसिद्ध हुआ। संतों को साथ में लेकर के, चित्रकूट के संतों भक्तों को साथ में लेकर के कीर्तन से वहाँ के वन और पर्वत को भाव विभोर से कीर्तन से गुंजाते हुए लगभग 2 मील तक कीर्तन चलता रहा, स्फटिक शिला जा पहुंचे। वहाँ की रमणीयता ने भक्तों के मन को मोह लिया और धारा के बीच में भी छोटे छोटे वृक्ष इस प्रकार लग रहे थे मानो देवताओं के फूल पत्तों के द्वारा सजाए गए दिव्य गुलदस्ता हैं। और महाराज महात्माओं की छोटी छोटी कुटिया बनी हुई थी। मंदाकिनी के किनारे पर बड़े बड़े 2 पत्थरों की चट्टानें थी जो 15 हाथ लंबी था उतनी चौड़ी होंगी, और पहली चट्टान दूसरी से लगभग 2 हाथ विशेष ऊंची थी। ये चट्टानें ही स्फटिक शिला के नाम से प्रसिद्ध हैं और उनका पत्थर साफ चिकना एवं सुदृढ़ है। और उस समय सड़कें नहीं थी, अब तो बहुत अच्छी सड़क बनी हुई है। वो स्फटिक शिला की कथा तो भक्तों प्रसिद्ध है, माता ने जो सुनाई। माता ने कहा, रामायण जी के अरण्य कांड में ये कथा है स्फटिक शिला की। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पे सुंदर। पहली शिला पर तो भगवान श्री राम जी तथा किशोरी जी के बैठने के चिन्ह हैं। नीचे की शिला पर लक्ष्मण जी के बैठने का चिन्ह है। और माता ने बताया कि भगवान के बैठने पर शिला कभी कभी मोम जैसी मुलायम हो जाती थी, इसलिए निशान पड़ गया। और किशोरी जी वर्णन करते करते समाधिस्थ हो गई। पहले तो युगल नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और उसके बाद समाधिस्थ हो गई। और जो पुराने भक्त थे वो तो चरण कमलों में दंड की भांत पड़कर उच्च स्वर से रुदन करने लगे, माता हम लोगों का धीरज टूट जाएगा, आप इस तरह समाधिस्थ रहेंगे। नाम कीर्तन की उच्च तुमुल ध्वनि से फिर समाधि टूटती थी माता की। और जानकी कुंड फिर गई, वहाँ का दृश्य भी बड़ा मनोहर था भक्तों। वहाँ भी महात्मा लोगों ने बड़ा स्वागत किया और जो लोग नहीं जानते थे वो भी माता किशोरी जी के विषय में सुन करके, अब जान करके फिर माता का दर्शन करने के लिए आने लगे। मैं पंजाबी भगवान का चरित्र आपको संक्षेप में सुना चुका हूँ। वो महाराज जी भी आए, किशोरी माता का नाम सुनते झट से बाहर निकल करके आए और प्रेम गदगद हो करके अति नम्रता से किशोरी जी को प्रणाम किया। पंजाबी भगवान किशोरी जी को भीतर ले जाकर व्याघ्र के खाल पर बिछे हुए उच्च आसन पर विराजमान करके अति विनम्र भाव से बोले, आज दास पर बड़ी कृपा हुई है। दास का तो नियम अनुष्ठान में बैठे रहने का स्वभाव था, इसलिए मिलने का समय नहीं मिला, किंतु माता ने कृपा करके यहीं पर पधार करके मुझे दर्शन दे दिया। और बड़ा गुणगान किया पंजाबी भगवान ने, क्योंकि बड़े सत्संगी थे, अच्छे अच्छे संतों का संग रहा,
किशोरी माता के विषय में सुना बहुत था, आज दर्शन प्राप्त करके अति आनंदित हुए। और भक्तों, कामतानाथ की परिक्रमा के लिए भक्त मंडली किशोरी माता को आगे करके खूब जोरों से सीताराम नाम कीर्तन करते हुए यात्रा शुरू की। और महाराज बीच बीच में गाते थे लोग, कामदभे गिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। जगदीश्वर भगवान श्री राम जी की अहेतु की कृपा से ये पर्वत दर्शन मात्र से सभी चिंताओं को दूर करने वाला हो गया, कामद हो गया। और महाराज वहाँ की महिमा कामदगिर की माता को पंडों ने, तीर्थ पुरोहितों ने विनती करके सुनाई। चित्रकूट की महिमा तो तुलसीदास जी ने बहुत लिखी है। कामद मनि कामना कलप तरु, सो जुग जुग जागत जगती तलु, अब चित चेत चित्रकूट चलु। महाराज अब तो बहुत सुंदर वहाँ बन गई परिक्रमा। उस समय तो इतनी सुंदर परिक्रमा नहीं थी, तब भी बड़े भाव से कामदगिरि की परिक्रमा माता ने और भक्तों ने किया था। लक्ष्मण पहाड़ी का दर्शन किया, जहाँ से लक्ष्मण जी पहरा देते थे। भरत और राम के मिलन का स्थान का दर्शन किया। अतिशय प्रेम व्याकुल हो गई वहाँ माता चरण चिन्हों का दर्शन करके। और साक्षात जैसे ऐसे उनको लगता था जैसे त्रेता युग का ही दर्शन कर रही हैं। करुणामयी जगत जननी का गुणगान कर रही थी वो सीता माता का। फिर राम शैया पहुंची। उस समय राम शैया जंगल में था, अब तो गाड़ी मोटर भी वहां चले जाते हैं। शयन की जो शिलाएं हैं अकृत्रिम है, बनावट कुछ नहीं उसमें। वहां दर्शन किया, कीर्तन हुआ और खूब सत्संग हुआ। लगभग 10 बजे रात तक वहां से वापस निवास स्थान पर आए। और किसी जंगल में चलते रहे, लेकिन किशोरी जी की कृपा से किसी को कांटा तक चुभने का कष्ट नहीं हुआ। फिर अगले दिन भक्त मंडली हनुमान धारा पधारी और हनुमान धारा का दर्शन, स्नान, पूजन करके बड़ा सुख प्राप्त हुआ सबको। ऐसी भगवान की कृपा थी वहाँ संतों के ऊपर कि पता नहीं कैसे उन लोगों को मालूम हो जाता था कि कोई एक सिद्ध माता पधारी हैं जो श्री जी कही जाती हैं। तो स्वयं ही आकर के वो लोग, संत लोग विनती करके लेके जाते थे। और इस प्रकार से माता कहीं न कहीं पहाड़ों पर, जंगलों में रोजाना यात्रा करती थी और खूब दर्शन होता था। दिव्य दिव्य, जैसे गुप्त गोदावरी में गई, वहाँ का जो महाराज महिमा देखी वहाँ की कि भूकंप आने पर भी वहाँ एक खटखटा चोर दिखलाई पड़ता है, पत्थर हो गया जो, वो गिरता नहीं है। लक्ष्मण जी ने उसको दंडित कर दिया था, क्योंकि जानकी माता को सताना चाहता था वो। तो गुप्त गोदावरी की एकदम घनघोर अंधकार रहता है, लेकिन पहले तो मशाल जलाई जाती थी, अब तो हम बिजली का इंतजाम सब है और पानी बहता रहता है। वो सब का दर्शन कराया गया उनको। कोट तीर्थ, देवांगना और पहाड़ों पर जो भी झरने हैं, उन झरनों का सेवन करने वाले संत लोग आए
और माता को पहाड़ों के ऊपर भी ले गए झरनों का दर्शन कराने के लिए। जहाँ जाते थे ये संत लोग लेकर, वहाँ जानकी जी के चरण चिन्ह भी दिखाते थे कि यहाँ जानकी जी का चरण चिन्ह है, आप चलिए, आप दर्शन करिए। और जब संतों ने प्रार्थना किया कि माता हम लोग आपके मुखारविंद से कुछ सुनना चाहते हैं, तो करवी में स्थान निर्धारित किया गया। भजन कीर्तन प्रार्थना के पश्चात किशोरी जी का बड़ा ही प्रभावशाली प्रेम भरा हुआ भाषण कीर्तन हुआ, सत्संग हुआ और बहुत जनता ने लाभ उठाया। रात्रि में लगभग 12 बजे तक चलता रहा वो सत्संग और 1 तक दर्शन करते हुए संत लोग भक्त लोग सुनते रहे। इस तरह से चित्रकूट की यात्रा का भरपूर आनंद लेने के बाद फिर वापस माता गंगापुर गई, जहाँ अधिकतर रहती, या तो अयोध्या जी में रहती थी या गंगापुर में ज़्यादा रहती थी। माता को चित्रकूट धाम बहुत अच्छा लगता था, जंगल पहाड़ झरने और संतों की तपस्थलियाँ, इसलिए कई बार गई माता वहाँ और वहाँ के संतों को अपना दर्शन दिया, उनका दर्शन प्राप्त किया, बहुत आनंदित हुई। वक्तों एक दिन की बात है, एक माता तेल की बोतल लाकर कमरे में रखी तथा स्टोव पर खिचड़ी चढ़ाई, फिर दोनों ही विश्व कल्याण की प्रार्थना शुरू कर दी और उसके बाद किशोरी जी के पास गए। तो बाद में जब उतारा उन्होंने भगोनी का ढक्कन उतारा जो बन रहा था प्रसाद खिचड़ी का, तो महाराज तुलसी का एक हरा गुच्छा उसमें दिखलाई पड़ा, जबकि इन लोगों के पास तुलसी न थी न चढ़ाया था। तो आश्चर्य देख करके आश्चर्य के साथ मैया ने किशोरी जी को बताया। किशोरी जी ने कहा, मैया ये तुलसी का गुच्छा तो जब यहाँ था नहीं तो आया कहाँ से? फिर लोगों ने कहा कि माता आप ही बताइए। तो माता ने कहा, ये निश्चित ही श्री भगवान जी को तप्त खिचड़ी की क्या परवाह, उन्होंने कृपानुभूत कराने के लिए कृपा ये लीला की है। अर्थात ये तुलसी ला करके श्री स्वामी कार्तिकेय जी गुरुदेव भगवान ने यहाँ पर रखा है। किशोरी माता ने कहा, निश्चित ही ये उन्हीं की लीला है। कभी कभी ऐसी लीलाएं हो जाती थी जबकि महाराज जी शरीर से विद्यमान नहीं थे, लेकिन किशोरी जी को अनुभव करा देते थे कि मैं यहाँ हूँ, जहाँ तुम जाओगे उस जगह मैं मिलूंगा तुम्हें। कभी कोई वस्तु इस तरह से माता को गुरुदेव के द्वारा रखी हुई प्राप्त होती है। जैसे वट वृक्ष के नीचे भक्तों एक दिन 7 नींबू मिले एक माता को, तो किशोरी जी के सामने लाके प्रस्तुत किए गए। पता लगाने पर उनका लाने वाला कोई भी सिद्ध नहीं हुआ। इतने में वट वृक्ष के नीचे फल गिरने जैसा कोई शब्द सुनाई पड़ा कि कोई फल गिरा दब से, और कुछ ही मिनटों में सभी के देखते देखते वट वृक्ष के से नीचे गिरते हुए 9 नींबू प्राप्त हुए। और पहले जो थे वो अलग थे, जबकि नींबू का पेड़ वहां नहीं था। तो किशोरी जी ने कहा, कल हरतालिका तीज है, पूजन में नींबुओं की विधि है, इसी हेतु भगवान जी ने स्वयमेव कृपावश इन नींबुओं को वट से गिराया है। गुरुदेव की शक्तिमत्ता का प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर सब चकित रह गए। और फिर हरतालिका का व्रत था। वट वृक्ष के नीचे सायं 6 बजे कदली स्तंभ निर्मित सुंदर मंडप में किशोरी जी के साथ साथ उपस्थित माताओं ने शिव पार्वती का प्रथम प्रहरी
सविधि पूजन संपन्न किया और प्रार्थना तथा चैतन्य चरितावली की कथा दैनिक कार्यक्रम में संपन्न होने पर फिर भगवान के नाम का कीर्तन हुआ और जागरण विधि का पालन करती हुई माताएं 3 बजे चतुर्थ प्रहर होता है ना, ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है, उस समय तक जागरण किया था। लगभग 4 बजे मातृमंडल समेत किशोरी जी शिव पार्वती की जो श्री विग्रह था उनका पूजन करती हुई सरयू जी में स्नान किया। उसके बाद राज मंदिर पधारे, जो राज मंदिर गुप्तार घाट पर है। ऐसे अलग अलग प्रकार के उत्सव माता के सानिध्य में भक्त लोग करते रहते थे। आगे मैं फिर सुनाऊंगा। आज माता को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।